फसल चक्रण। बच्चों, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि में उर्वरकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाया जाता है, जैसे कि गेहूं के फसल के बाद दलहन की फसलें और कपास की फसल के बाद मूंगफली की फसलें। ये क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि हर फसल को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कोई पोषक तत्व एक फसल के लिए आवश्यक है तो दूसरी के लिए। यदि इनको बदल कर लगाएंगे तो मृदा में पोषक तत्व और उर्वरकता बनी रहेगी। तो इस तरह से एक जो ये फसलें लगाई जाती हैं तो इससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इस प्रक्रिया को हम फसल चक्रण कहते हैं। आपको समझ में आया? एक बार पुनः देखते हैं। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल कपास और मूंगफली के साथ साथ लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इसी को हम फसल चक्रण कहते हैं। कंपोस्ट खाद। खाद तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि कंपोस्ट खाद क्या है? मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे कि गोबर, बेकार साग सब्जियां और पौधे की पत्तियां, अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। अब खाद तो आपने जान लिया, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार होती है, तो चलिए देखते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को हम एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं। तो जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं या अपघटित कर देते हैं। और इस प्रकार जो खाद तैयार होती है उसे हम कहते हैं कंपोस्ट खाद। और इसमें बहुत अधिक उर्वरक होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत लाभकारी हैं। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे नहीं पड़ते हैं तो हमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक क्या है? रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण अथवा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन होते हैं। हमने जैसा कि अभी पिछले भाग में बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन मुख्य पोषक तत्व हैं। तो पौधों में इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो यदि मिट्टी में ये पोषक तत्व नहीं होते हैं तो हम उन्हें रासायनिक उर्वरक के माध्यम से डालते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक। कुछ प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं जो हम लोग कृषि में प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इत्यादि। इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं। इस कारण पौधों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन सी होती हैं? जो हमारी दालें होती हैं, मटर है, चना है, इन्हें हम दलहनी फसलें कहते हैं। तो दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन पौधों में नाइट्रोजन की ज़रूरत उनकी जड़ों में स्थित नाइट्रोजन जीवाणुओं की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप ये देखिए, ये दलहनी फसल है। इसकी जड़ में ये छोटे छोटे से रूट नोड्यूल हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, क्योंकि पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। चलिए हम इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण को जानते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि वायु में ये प्रचुर मात्रा में 79% होती है, लेकिन फिर भी पौधे से वायुमंडल से सीधे नहीं ले पाते। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से ही बना होता है, इसलिए नाइट्रोजन सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।